मैं कहना चाहता हूँ आज के नौजवान फेसबुक पे दोस्ती करते हैं, ये व्हाट्सएप पे दोस्ती करते हैं। खबरदार, ऐसी दोस्ती से बचो। जब तक तुम पढ़ रहे हो, मेरी नसीहत ये है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा बस ये नजरिया होना चाहिए, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है मतलब अपना बढ़ेंगे हम, किताबों पर फर्क होगा कफन। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी इदारे होते हैं बहुत सारे सोचते हैं कि सरकार पैसा दे रही है। नहीं, ये सरकार पैसा जरूर दे रही है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा, पूछा जाएगा कि तुमने जो वो लिया उसका हक अदा किया या नहीं किया। नाम से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। पैगंबर इस्लाम कहते हैं हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। एजुकेशन कमेटी के जो जिम्मेदार हैं इनसे पूछा जाएगा आपने क्या जिम्मेदारी पूरी की है। मुस्लिम स्कूल के जो टीचर्स हैं, कॉलेज के जो टीचर्स हैं, डिग्री कॉलेज के जो टीचर्स हैं, उनसे पूछा जाएगा आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी किया या नहीं किया। तो इसलिए हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा है जीवन में बढ़ती थी, और मैं तो कहूँगा जो इस्लामी शिक्षा है, जो गुरुकुल की शिक्षा है, जो मदरसे की शिक्षा है, उसने हिंद के सभ्यता और संस्कृति को अब तक बचा कर रखा है। तो और जो ये हिंद की जो आजादी बची है वो इसी तहजीब के कारण, इसी शिक्षा के कारण बची। तो इस्लाम जो है वो हमारी संस्कृति का एक अंग है। कोई ताकत दुनिया की इसको हमसे अलग नहीं कर सकती है। जिसने इसको कायम किया खुदा उन्हें गड़बड़ करना चाहता फरमाएंगे। लाइन के उस पार इल्म की इतनी कमी थी जो 100 घंटे के पास वो भी बच्चों में मिलना मुश्किल था। जो जाट फैमिली थी जिसमें एजुकेशन था, शरण जो था उसमें एजुकेशन नहीं। जब से मुस्लिम हाई स्कूल, उर्दू हाई स्कूल, किंडरगार्टन, उर्दू मिली, मुस्लिम हाई स्कूल मिली, इंटर कॉलेज, कायम किया आला तालीम हासिल करने के लिए। तो आज कमजोर वाले का बच्चा, रेलवे वाले का बच्चा, पापड़ पकड़ने वाले का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा, घर घर कम से कम ग्रेजुएट जरूर हो। आज डॉक्टर फारूक अली की तरफ से जो सम्मान समारोह रखा गया था, आप नवाजी गई है, तो कैसा फील करती हैं? फील करने की बात जहाँ तक है, ऐसा मेरी अपनी सोच है कि जब जब अवार्ड मिला है तब ऐसा लगा कि जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई, और आज तो हमने और भी ज़्यादा महसूस किया कि हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। और जिस तरह से सच्ची नीयत से अल्लाह पर भरोसा करके ईमानदारी से चलती रही हूँ, इंशाअल्लाह चलती रहूँगी। और आज का जो यहाँ टॉपिक था सेमिनार का, क्योंकि शुरू से बुनियाद भी उससे कम पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पे आना बहुत ही ज़रूरी समझा। और फारूक भाई तो उन्होंने खास तौर से बुलाया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। जिस मकसद से वो भी एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाबी दे और तरक्की। आपका नई नस्ल को पैगाम क्या है? नई नस्ल को पैगाम यही है कि हालात कुछ भी हो, ज़माना किसी भी तरफ जाए, तुम्हारी जो बुनियादी
ज़िंदगी है जिसकी शुरुआत कैरेक्टर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए और हमेशा उस पर कायम रहते हुए अगर ज़िंदगी गुजारते हुए दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। या भागलपुर ज़िला में जो आपकी खिदमत है तालीमी शोबे में वो सराहनीय है। तो इसमें जो आप तालीम के शोबे में जो कदम बढ़ाया तो आपको क्या क्या मुश्किलें आई, इतने मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या परेशानियां आई? परेशानियाँ मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, बस कहा गया है ना कि जितना अल्लाह नवाजता है उसका शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता, हम नहीं कर पाते। उससे ज़्यादा उस पाक परवरदिगार का शुक्र जिसने सारी परेशानियों को दूर करते हुए और हमारे अदारे को इस मकाम पर पहुंचाया। अब आपका आइंदा कदम क्या है? आप तो कई शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अब तो मेडिकल के शोबे में भी कदम रख दिया है, आगे के क्या खिदमत होंगे आप? अभी हम लोगों को इंशाल्लाह NOC डिस्ट्रिक्ट लेवल से होने जा रहा है BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का, और उसके बाद फार्मेसी में इरादा तो है, बाकी कोशिश अल्लाह का साथ होती है। शुक्रिया मैम। तालीमी शोबे में आपकी खिदमत 36 सालों का है। जी, और ऐसे देखा जाए तो 39 सालों का हुआ। 3 साल मैंने ऑनररी बेसिस पर पढ़ाया था, स्कूल को अपनी खिदमत दी थी, और 1984 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। जी, तो आपने जो उर्दू गर्ल हाई स्कूल को जो प्रमोट किया, उसको प्रमोशन दिया, तो वो बुनियादी पीरियड था, लेकिन आप जो इतना अरसा तक तकरीबन 3 दहाई से भी ज़्यादा खिदमत दिए, तो यहाँ के एजुकेशन में जो लड़कियाँ आई तो अभी तो आपको खुशी मिलती होगी कि मेरी बच्चियाँ अच्छे अच्छे मुकाम पर है। तो उन बच्चियों को मुकाम पर लाने के लिए क्या क्या आपको परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कतें आई? देखिए, बहुत सारी बच्चियां तो खुद ही समझिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मुझे आगे बढ़ना है, और बहुत सारी बच्चियों का फैमिली जो था वो उन लोगों को पीछे मतलब रखते थे। तो ऐसी फैमिली को मैंने मोटिवेट किया है, उनके पेरेंट्स को, कि आप अपनी बच्चियों को, टैलेंटेड बच्ची हैं, उनको आगे बढ़ाइए, वो आगे अच्छा काम मतलब करेंगी। तो मेरी हम पढ़ाई हुई बच्चियाँ बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, कुछ तो अमेरिका तक गई हैं, कोई बैंक में गई, कोई कंपनी में गई, और मुझे फ़ख्र है कि हमारी पढ़ाई हुई बच्चियाँ आगे बढ़ी हैं बहुत। इंशाअल्लाह ये स्कूल और भी तरक्की करेगा, क्योंकि मैं तो फाउंडर टीचर थी। इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। हमारे स्कूल का एक जिला में बहुत अच्छा नाम है। आज आप नवाजी गई हैं डॉक्टर फारूक अली की जानिब से, नॉट मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की जानिब से, तो कैसा फील करते हैं? ये फारूक साहब की जानिब से नहीं, ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की तरफ से मुझे नवाजा गया है, क्योंकि उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल इसका एक अदारा है जो इसके अंडर में आते हैं। उसके तहत वो एक एज ए जनरल सेक्रेटरी ने मुझे नवाजा है कमेटी की तरफ से। आपको तो गवर्नर से या राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिल चुका है? नहीं, मुझे बिहार सरकार से मिली जी। है, मैं राष्ट्रपति से नहीं ले सकी है, मेरी 32 थी, और आइंदा अगर मुझे मौका मिलता तो इंशाअल्लाह मिलता ही, लेकिन मैं रिटायर कर गई।